हेलो, मैं जीतपाल सिंह, गवर्नमेंट एंड कॉलेज हनुमानगढ़। बीए, बीएससी, बीकॉम वोकेशनल कंप्यूटर की अपनी क्लास चल रही थी। कल अपना टॉपिक चल रहा था मेमोरी के बारे में। मेमोरी में आपको मैंने कराया था मेमोरी कब यूज़ होती है, जब अपने कंप्यूटर में डाटा सेव कर रहे हैं या कंप्यूटर चला रहे हैं। प्रोसेसर को कोई भी काम करना है तो मेमोरी की हेल्प से करेगा, क्योंकि याददाश्त की पावर मेमोरी एक तरह से कह सकते हैं डाटा सेव होता है, मेमोरी में होता है। तो मेमोरी आपको मैंने दो तरह की बताई थी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आपको बताया था रोम और रैम के बारे में। रोम का काम आपको बताया था स्टार्टिंग अपने बटन दबाते हैं, स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शंस उनको इकट्ठा करके दिखाने का काम प्रोसेसर रोम की सहायता से करता है। उसके बाद रैम का क्या काम होता है, आपके पास सामने निर्देश आपने कोई देने हैं, कोई अपना सॉफ्टवेयर खोलना है, बंद करना, सारी चीज़ें वो रैम हेल्प करती है। कोई भी आप लिखा आपकी जाते नहीं लिखना चाहते थे, उसको मिटा दिए, दोबारा लिखना, वो एक तरह से रैम प्रोसेसर रैम की सहायता से करता है वो। फिर आपको मैं बताया था सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। प्राइमरी मेमोरी में सारा काम हो ही रहा था, लेकिन अब आप चाहते हो डाटा को सेव करके रखना है, आपने जो भी काम किया उसको सेव करना है, तो प्राइमरी में सेव नहीं होगा। परमानेंटली सेव करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस अपने यूज़ करते थे। और सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में आपको कल मैंने अलग अलग बताई थी। एक नंबर आपको बताया था मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, जिसमें फ्लॉपी और हार्ड डिस्क आई थी। दो नंबर आपको बताया था ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, जिसमें आपको सीडी रोम और डीवीडी रोम के बारे में बताया था। और लास्ट मैग्नेट टेप, जो अपने पुराने टाइम में चलती थी, टेप रिकॉर्ड जैसे कैसे चलती है वैसे मैग्नेट टेप कंप्यूटर में यूज़ होती थी। कल मैंने आपको फ्लॉपी के बारे में बताया था। कल तो फ्लॉपी में आज फ्लॉपी लेके आए हैं, ये आपकी फ्लॉपी है। ऐसे ये ऊपर डाटा को एक तरह सेव करके रखने का, स्टोर करके काम ये करता है। ये रेपर लगा है इसके ऊपर, ये अंदर ब्लैक कलर का जो होल है नेगेटिव एक तरह से है, इसमें डाटा सेव होता है। ये ऐसे बंद रहेगा, इसको ऐसे अपने फ्लॉपी ड्राइव में डालेंगे। ये तो फ्लॉपी है और ड्राइव में चलाएंगे, जैसे सीडी है क्या चलती है, सीडी ड्राइव में चलती है, डीवीडी है डीवीडी ड्राइव में चलती है, वैसे ये फ्लॉपी फ्लॉपी ड्राइव में लगाएंगे, तब अपने को डाटा ये शो होगा, ये डाटा इसमें सेव करके सकते हैं। ये सेंटर में क्या है, इंडेक्स होल है ये वाला, इसको हमें लगाएंगे, ये चारों तरफ इसको घुमाएगा इस चीज़ को। ये तो प्रोटेक्ट नोच होती है, इसमें डाटा लॉक लगा देगा और खोल देंगे तो इसमें डाटा सेव कर सकते हैं। एक बार उसमें पढ़ सकते हैं और एक बार आप लिख भी सकते हैं फ्लॉपी के अंदर। प्रोटेक्ट नोच है इसको बोलते हैं, ठीक है। ये अपने फ्लॉपी, ये 3.5 इंच वाली फ्लॉपी है। क्या साइज इसका, 3.5 इंच वाली फ्लॉपी है, और इसमें 1.44 MB डाटा आ सकता है। 5.25 इंच वाली फ्लॉपी को और आपको अरेंज करके मैं दिखा देंगे, लेकिन 8 इंच वाली फ्लॉपी अब नहीं मिलती, वो पुराने टाइम की बात थी। ये टॉपिक था मेमोरी के बारे में, ये कल मैंने आपको सारा इसको समझा दिया था। अब नया टॉपिक आज अपने शुरू करेंगे, आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट के बारे में अगर स्टार्टिंग से अपने देखें, स्टार्टिंग में सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन आती है। उसके बाद कंप्यूटर को अपने दो भागों में, जो मेन आज की डेट में चल रहा है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को लेके चलते हैं। अब ये हार्डवेयर का टॉपिक अपने चल रहा है, सॉफ्टवेयर इसके बाद आगे आएगा। तो हार्डवेयर में अपने 3 भाग आगे मैंने आपको बताए थे, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसेस। स्टार्टिंग में मैंने आपको एनाटॉमी के आधार पर 3 भाग क्लियर कर दिए थे, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। लेकिन ये आते किस में है, ये आते हैं सारे हार्डवेयर में, यही आपने ध्यान रखना। सब में हार्डवेयर के पार्ट्स हैं सारे। कौन कौन से, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ये थोड़ा उसमें कनेक्शन कर लेना अगर उसमें नहीं है तो। सबसे पहले हार्डवेयर, उसमें आएगा इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। अब आज अपने आउटपुट वाला टॉपिक अपने चल रहा है। आउटपुट क्या चीज, आउटपुट डिवाइसेस, डाटा की अपने एंट्री कर लेंगे, किसके थ्रू करेंगे, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल वगैरह, उससे डाटा की एंट्री हो रही है कंप्यूटर में। एंट्री होने के बाद उसके ऊपर क्या होगी, प्रक्रिया या प्रोसेसिंग होगी। किसमें होगी, कैबिनेट के अंदर प्रोसेसर, रैम वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है, जिसको अपने सीपीयू कह देते हैं। वो सारी प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट अपने को दिखाई देता है आउटपुट डिवाइसेस में। काम इतनी जल्दी होता है कि इनपुट से बटन दबाते ही हाथों हाथ अपने को स्क्रीन के ऊपर चीज दिखा देता है। अब आउटपुट डिवाइसेस को अब 2 भागों में बांटेंगे अपने। कौन कौन से, पहले अपने ले सकते हैं हार्ड कॉपी डिवाइस, हार्ड कॉपी डिवाइस, और दूसरा ले लेंगे अपने सॉफ्ट कॉपी डिवाइस। हार्ड कॉपी डिवाइस में क्या आ जाता है, प्रिंटर और प्लॉटर। क्या आ जाएंगे, प्रिंटर और प्लॉटर।
अब थोड़ा इसको अपने क्लियर कर देते हैं। प्रिंटर में फिर अब दो चीजें आ जाएंगी, एक आ जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर, दो नंबर आ जाएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसको सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे तो अपने को ज्यादा इसके मार्क्स मिलते हैं आगे जाके। ये अपना वोकेशनल की क्लास है, इसमें नंबर ऐड होंगे। जैसे कि एक तो एलिमेंट्री कंप्यूटर है, वो भी यही सेम सिलेबस है, फंडामेंटल एमपीसी वाला ही, लेकिन उसमें क्या क्वेश्चन है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और ओएमआर शीट मिलेगी आंसर शीट के रूप में। क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन का आंसर एबीसीडी में आएगा। जो क्वेश्चन का आंसर सही है, जैसे मान लो ए सही है, तो ओएमआर शीट में आपको अलग ओएमआर शीट मिलेगी। इसमें ऊपर आपका रोल नंबर भरने के बाद नीचे लिखा आ जाएगा एक नंबर और ए बी सी डी, और नीचे ब्लॉक्स बने होंगे, चौकोर खाने बने होंगे। जो आपका आंसर ए वाले ब्लॉक आपने बॉल पेन से भर देना है। इस तरह से करके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 में से आपको 36 नंबर चाहिए पास होने के लिए। मतलब इसमें नंबर ऐड नहीं होते, पास होना आपको जरूरी है। डिटेल आप जितनी मर्जी से बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये आपके हमेशा काम आएगा। उसको वो है एलिमेंट्री कंप्यूटर। अब उसी से मिलता जुलता आगे सब्जेक्ट आ गया ऑप्शनल कंप्यूटर, जिसमें फंडामेंटल पीसी वही है, लेकिन इसमें सब्जेक्टिव आ जाएंगे। आपको आंसर शीट अलग से मिलेगी, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो आपको लिखना है, उसकी डिटेल लिखनी है। क्वेश्चन आ जाता है आउटपुट वाइसेस को एक्सप्लेन करो, तो आपने पूरा उसमें लिखना पड़ेगा। उसमें आया था प्रिंटर को एक्सप्लेन करो, तो प्रिंटर के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो कहने का मतलब इस तरह से चीज़ें आपको लिख के आंसर के रूप में देनी पड़ेंगी। ये मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रहे हैं, एक 2 पेज के अंदर सारी स्ट्रक्चर आ जाएगी। बाद में आपको रिविजन करना बहुत आसान हो जाएगा। मेन पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे समझा रहे हैं, उसके बाद इनकी डिटेल नोट्स के रूप में आपको करवाएंगे। तो प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो प्रहार या चोट के द्वारा प्रिंटिंग करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में अपने प्रिंटर का नाम लिख सकते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। प्रिंटर का नाम है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा होता था? अगर आपने पुराने टाइम में टाइपराइटर देखा है, हिंदी इंग्लिश में टाइप करते थे, टाइपराइटर में क्या होता था, ऐसे नीचे कीपैड होता था ABCD, और उसके ऊपर ऐसे लोहे की रॉड लगी होती थी। जितने भी अक्षर होते थे सबके ऊपर लोहे की रॉड, स्पोक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, स्पोक थी। हर स्पोक के आगे, लोहे की रॉड के आगे अक्षर उभरे होते थे। ABCD जो आप नीचे दबाते हो वो अक्षर, जैसे आपने A बटन दबाया, ये लोहे की रॉड बाहर आकर प्रहार करती थी किसके ऊपर, यहाँ पे एक रिबन होता था, एक से भिगोया हुआ, ब्लू भी हो सकता था कलर, उसका रेड भी हो सकता था, ब्लैक भी हो सकता था। वो रिबन के ऊपर चोट या प्रहार करती थी। इसके आगे फिर पेपर लगा होता था गोल्ड ड्रम के रूप में, ऐसे उसके आगे पेपर लिखा होता। जैसे ही आपने ए दबाया वो चोट करती रिबन को, रिबन के आगे पेपर होता था। रिबन ऐसे कार्बन आप दिखते हैं, व्हाइट पेपर उसके जो कार्बन लगा दे, कुछ भी दिखेंगे नीचे प्रिंट हो जाएगा वैसे ही, तो ये इसके ऊपर प्रिंट होता रहता था। एक लाइन जब कंप्लीट हो जाती थी, फिर उस लोहे की रॉड आगे भी तो उसको पीछे लेके आते थे, फिर आगे ऐसे करके बार बार वो लाइन कंप्लीट होती थी, आगे फिर इसको करके टाइपिंग होती थी। तो इसमें एक ही मशीन के अंदर सारा काम हो जाता था, प्रिंटिंग भी हो जाती थी और टाइपिंग भी हो जाती थी। अब इसी टेक्निक को अपने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कह सकते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है, एक प्रिंट हेड होता है। प्रिंट हेड के आगे, प्रिंट हेड के अंदर छोटी छोटी पिन्स होती हैं। जैसे ही अपने कमांड देंगे प्रिंटिंग के लिए, ये पिन बाहर आकर रिबन के ऊपर चोट करेंगे। इसमें कोई चीज प्रिंट हेड है तो इसमें रिबन भी यूज होगा। प्रिंट हेड में पिन होगी, वो कमांड जब देंगे प्रिंटिंग करेंगे, चोट या प्रहार पिन प्रिंटिंग करेंगे रिबन के ऊपर, तो रिबन से आगे फिर पेपर लगा होता है, आगे से आगे वो प्रिंटिंग होती रहती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर स्पीड स्लो होती है इनकी और क्वालिटी बढ़िया नहीं होती। ऑफिस के अंदर या बैंकों के अंदर जहाँ पे जैसे अपने लेते हैं कुछ एंट्री अपने करके देते हैं पासबुक के ऊपर, या कोई चेक वगैरह भरते हैं, उस टाइम देखो आपने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज होता है। या बिल वगैरह जो बनते थे पहले, आज तो मशीनी आने लगे सारे, जो टेलीफोन के बिल आते थे, बिजली के बिल आते थे, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा प्रिंटिंग होती थी। लेकिन फायदा क्या इसका, सस्ते होते थे, प्रिंटिंग सस्ते पड़ती थी पेपर पे, लेकिन क्वालिटी बढ़िया नहीं होती थी। तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। फिर 2 नंबर आ गया लाइन प्रिंटर। इसी में लाइन प्रिंटर का क्या मतलब है, इसमें तो डॉट वाइज एक एक लाइन एक एक अक्षर प्रिंटिंग होता था। लाइन प्रिंटिंग पूरी लाइन प्रिंटिंग हो जाती थी, तेज से स्पीड इसकी ज़्यादा होती थी, आती उसी में इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर 3 नंबर आ जाता है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी
व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर से गुलाई में होते थे, साइड ऑफ वैसे स्पोक्स होती थी, ये घूमता था गुलाई के अंदर, फिर प्रिंटिंग होती रहती पेज के ऊपर, इसको बोलते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। ये आते हैं किसमें, इम्पैक्ट प्रिंटर में, इम्पैक्ट प्रिंटर में। अब इसी से आगे आ गया नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर चोट या प्रहार के द्वारा प्रिंटिंग करते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करते। इम्पैक्ट प्रिंटर प्रहार के द्वारा प्रिंटिंग नहीं करते। इसमें क्या आ जाता है, इंकजेट प्रिंटर। इसका क्या नाम है, इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, वैसे ही आपके इसमें प्रिंट हेड होगा, ठीक है। दूसरा इसमें आ जाएगा फिर कार्ट्राइज। प्रिंटिंग के लिए ऐसे कार्ट्राइज लगी होगी, ये कार्ट्राइज प्रिंट हेड में फिक्स कर दी जाएगी। इसमें लिक्विड के रूप में इंक भरी हुई होती है, इसी के अंदर यहाँ पे नोजल होगी, इसके अंदर नोजल होगी। जैसे ही आप कमांड देंगे इंकजेट प्रिंटर के द्वारा, ये इंक इसमें से नोजल में से फुहारे के रूप में बाहर निकलेगी और प्रिंटिंग करेगी। ये जो कार्टेज होती है, ये ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकती है और कलर भी हो सकती है। दो तरह की कार्टेज इंकजेट प्रिंटर में लगती है, दो इकट्ठी कार्टेज लगती थी। अगर आपको लग रहा है सारा पेज ब्लैक आपने निकालना है, तो वहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट पर क्लिक करोगे। अगर आपने कलर कार्टेज लगानी है, तो कलर कार्टेज के अंदर 3 तरह के कलर होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। इससे सारे कलर बनाएंगे। आपने गलती से ब्लैक कलर पे क्लिक कर दिया और प्रिंट आपने ब्लैक में निकालना था, कलर निकालना नहीं था, तो यह करेगा कलर कार्टेज ब्लैक को भी ऐसे करके बनाएगा। इंकजेट प्रिंटर आपने देखा होगा बाजार में 5 मिनटों में फोटो तैयार करके देते हैं, वहां पे इंकजेट प्रिंटर यूज होता है। नेक्स्ट उसमें क्या करते हैं, डिजिटल कैमरा के द्वारा फोटो खींच लेते हैं, उसको कंप्यूटर में अटैच कर लेते हैं, जो फोटो सामने स्क्रीन पे आ जाएगी। इसमें कुछ भी आपने कलर वर्क चेंज करना है, कुछ डिजाइन करने के बाद उसकी सीधी फोटो आप इंकजेट प्रिंटर द्वारा प्रिंट निकाल सकते हैं। इसलिए वो 5 मिनट में फोटो अपने को दे देते हैं। ये जो प्रिंटर होते हैं, इनकी क्वालिटी बढ़िया होती है, स्पीड ऑटोमेटिक प्रिंटर से ज़्यादा होती है, लेकिन पर पेज इसका खर्चा ज़्यादा होता है। डॉटमेटिक प्रिंटर में 10 पैसे तकरीबन खर्चा आता है, लेकिन इंकजेट प्रिंटर में 3 से 4 रुपये पर पेज खर्चा आता है, क्योंकि जिसको कार्टेज होती है ये महंगी होती है, तकरीबन 400-500 रुपये की आती है, और ये बस मुश्किल से 60-70 पेज निकालेगी। पहली बार तो ज़्यादा निकाल देगी, फर्स्ट टाइम लेकिन आगे अब रिफिलिंग वगैरह करोगे 150-200 रुपये की रिफिलिंग होगी, तो इतने पेज निकालेगी। इसलिए इंकजेट प्रिंटर जो कैमरे वगैरह जो फोटो वगैरह तैयार करते हैं, वो ज़्यादा इसका इंकजेट प्रिंटर को यूज़ करते हैं। फिर दूसरा आता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर कहाँ यूज होगा, अब इंकजेट प्रिंटर के बाद दूसरा आया था लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में प्रिंट हेड वैसे ही यूज होता है, लेकिन कार्टेज की जगह यहाँ पे क्या काम आता है, टोनर। टोनर में कार्टेज में लिक्विड के रूप में इंक भरी होती है, लेकिन टोनर में इंक नहीं होती, इसमें पाउडर होता है ब्लैक कलर का। इसको फिर थर्मल या गर्म करके हीट करके प्रिंटिंग की जाती है। जैसे अपने कमांड देंगे, प्रिंटर के अंदर अलग अलग गोल ड्रम लगा होता है प्रिंटर के अंदर, जैसे अपने कमांड देंगे टोनर में से इंक पाउडर बाहर आके पेपर के ऊपर फिक्स हो जाएगी, फिर उसको फिर गर्म किया जाएगा हाथों हाथ, तो वो सारा कुछ फिक्स प्रिंट ऊपर पेज हो जाता है, पेज के ऊपर सारी प्रिंटिंग हो जाती है। तो लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर से क्वालिटी इसकी बढ़िया होती है, इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, ये 1 मिनट में 3 से 4 पेज निकाल लेता है। डॉटमेटिक स्पीड सबसे स्लो होती है, उसके बाद इंकजेट आता है, उसके बाद लेजर आता है। लेजर की सारा कुछ इसमें सही है, इसमें जो प्रिंटिंग खर्चा है वो भी 40 से 50 पैसे आता है, क्योंकि इसको टोनर के द्वारा पाउडर के द्वारा प्रिंटिंग होती है, लिक्विड यूज नहीं होता, इसलिए ये सस्ता पड़ता है इंकजेट प्रिंटर से भी, और इससे भी सस्ता पड़ता है। स्पीड भी इसकी ज़्यादा होती है, क्वालिटी भी इसकी बड़ी होती है, कहना सबसे ये आज की डेट में लेजर प्रिंटर सब जगह ज़्यादा यूज हो रहा है। तो ये था अपने हार्ड कॉपी डिवाइस में प्रिंटर के बाद आता है प्लॉटर। जब अपने बड़े बड़े बैनर्स कोई तैयार करने होते हैं तो वहाँ पर प्लॉटर यूज होता है, जैसे अपने नंबर प्लेट यूज होती है, वहाँ पे कोई बड़ा नाम लिखना हो तो उसमें प्लॉटर यूज होता है। उसके बाद आता है सॉफ्ट कॉपी डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी डिवाइस क्या चीज़ है, हार्ड कॉपी का क्या मतलब होता है, आप चाहते हो कहीं जो आपने काम किया वो एक पेपर को परमानेंटली आपके पास रहे, कंप्यूटर आपको चलाने की जरूरत ना पड़े, तो अपने हार्ड कॉपी द्वारा उसको प्रिंट करके अपने पास रख लेते हैं। आप चाहते हो जो भी मैंने काम किया है, जब भी मैं कंप्यूटर ऑन करूँ सामने मेरे को दिखाई दे, वो होती है सॉफ्ट कॉपी डिवाइस। कोई भी आप काम कर रहे हो सॉफ्ट कॉपी डिवाइस के रूप में आप उसको रख सकते हैं। जैसे मान लो आपको कहा जाए
कहीं जाते हो आपको हार्ड कॉपी लेके आना, एक सॉफ्ट कॉपी लेके आना। हार्ड कॉपी का मतलब प्रिंट करके लाना, और सॉफ्ट कॉपी का मतलब उसको सीडी या डीवीडी या पेन ड्राइव उसको सेव करके रखना, वो अपने सॉफ्ट कॉपी कह सकते हैं। और जब तक लाइट होती है तब तक तो अपने को दिखाई देता है, जैसे लाइट कंप्यूटर बंद कर दिया तो सॉफ्ट कॉपी का काम नहीं, फिर अपने हार्ड कॉपी रखने के पड़ती है अपने को। तो सॉफ्ट कॉपी डिवाइस में क्या चीज़ आ जाती है, मॉनिटर आ जाता है, मॉनिटर आ जाता है, एलईडी आ एलसीडी सारे सॉफ्ट कॉपी डिवाइस में आते हैं। अब मॉनिटर में क्या चीज़ होती है, मॉनिटर आपने सामने देखा होगा टीवी की तरह, इसमें स्क्रीन अलग अलग आती है, 14 इंच की, 15 इंच की, पहले 12 इंच की भी थी, ऐसे 17 इंच की। आज की डेट में तो एलईडी एलसीडी इसमें टीवी की तरह यूज होने लग गया। जो पुराने मॉनिटर होते हैं उसमें डिस्प्ले टेक्निक यूज होती है, जिसको बोलते हैं CRT, कैथोड रे ट्यूब। ये भी याद रखना, एलिमेंट्री का क्वेश्चन है, फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं। फुल फॉर्म कोई भी आती है आपको उसको याद करके रखना, आगे भी आएगी तो ये क्वेश्चन ऑप्शनल में भी आ जाता है, एलिमेंट्री में तो आता ही रहता है। आपको पूछ लेगा CRT फुल फॉर्म क्या है, तो कैथोड रे ट्यूब, CATHODE, कैथोड RAY रे ट्यूब। एक होती है FPD, लैपटॉप के अंदर ये टेक्निक यूज होती है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। लैपटॉप में टेक्नोलॉजी यूज होती है, डिस्प्ले के काम आती है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। तो ये था हार्ड कॉपी डिवाइस और सॉफ्ट कॉपी डिवाइस, ये अपना टॉपिक था आउटपुट डिवाइसेस के रूप में। अब अपने हार्डवेयर के अंदर मेन चीज अपने यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, कौन सी, जैसे इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसेस। अब आगे वाली क्लास में नेक्स्ट अपने करेंगे। थैंक यू।